हेलो एवरीवन। हेलो। ओके। अंधों में कनवा राजा। अब अंधों में कनवा राजा, अब आप पूछेंगे भाई इसकी इंग्लिश, तो इसकी इंग्लिश मैं तुरंत आपको बताता हूं, लेकिन ये कहां पे यूज होता है, वेयर टू यूज, को ये जानना जरूरी है। तो इसमें जैसे लिखा, इसकी इंग्लिश हो गई अ फिगर यमंग सिफर्स। अब सब लोग आप रिपीट करिए, अ फिगर, स्पीक लाउड, अ फिगर एमंग सिफर्स। ये एग्जाम्पल कहाँ पे दिया गया है, ये क्योंकि ये मुहावरा है। तो मुहावरा जो है किसी चीज के ऊपर जब दर्शाया जाता है, बताया जाता है, इसको ट्रांसलेट नहीं किया जाता है। अब ये जो है, जो अंग्रेज लोग इसकी जो है इंग्लिश बनाए, ये किस सिचुएशन पर बनाए, इसको आपको ध्यान देना है। एक बार एक एग्जाम हुआ और उस एग्जाम में जो है सब लोग 0 0 0 मार्क्स पाए, है ना। अब एक आदमी जो है उसमें से 1 नंबर पा गया। तो यहां पे हो गया कि भाई कि अ फिगर एमंग सिफर्स। अब ये अपने इंडिया में कैसे बना, यहां पे एक गांव था, उस गांव में सब लोग जो है अंधे थे। अंधे, अंधे को इंग्लिश में क्या कहेंगे, ब्लाइंड। अब उसमें जो है एक आदमी पैदा हो गया और वो काना। कौन सा, काना। तो अब काना को इंग्लिश में क्या कहेंगे, यहां पे काना की इंग्लिश बताना। तो काने को इंग्लिश में बोलेंगे वन आइड पर्सन, एक आंख वाला, वन आइड पर्सन, राइट। में भाई जब सब अंधे हैं और एक आदमी काना हो गया तो सबका वो राजा हो गया। कोई भी चीज होता था वो गाइड करता था, तो वहां पे हो गया अंधों में कनवा राजा। और इंग्लिश में क्या हो गया, अ फिगर एमंग सिफर्स, राइट। को हमने आज एक मुहावरा बताया और इसको एक्सप्लेन किया, ये जानिए। अब हमारा जो कंटिन्यू जो हम आपसे कर रहे थे, बातें कर रहे थे, वो कर रहे थे किस पे, फील के। तो फील मीन्स क्या हो गया, लगना या महसूस करना, राइट। तो उसके लिए आप फील यूज करते हैं। गर्मी लग रही है, अब आज आपको बताया जाएगा गर्मी लगने की इंग्लिश है। तो हमने आपको बताया कि जब हम मौसम हुआ, दिन हुआ, रात हुआ, टाइम हुआ, सीजन हुआ, वेदर हुआ, इसको बताते हैं तो किसका यूज करते हैं, इट का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, इट। तो आपने कहा गर्मी है तो क्या हो जाएगा, इट इज हॉट। क्या हो जाएगा, इट इज हॉट। और ज्यादा जब गर्मी होगी तो कहते हैं अरे ज्यादा गर्मी है, इट इज वेरी हॉट, वेरी हॉट। और जब ज्यादा गर्मी होती है तो पसीना होता है, तो पसीना आ रहा तो आप कहेंगे इट्स स्वेटिंग, स्वेटिंग। ऐसी गर्मी होती है, लोग बोलते हैं कि ऐसी गर्मी हो रही है कि झुलसा दे रही है, तो झुलसाने को इंग्लिश में बोलेंगे स्कॉर्चिंग हॉट। क्या बोलेंगे, स्कॉर्चिंग हॉट। तो ये हो जाएगा इट इज स्कॉर्चिंग हॉट। तो ऐसी गर्मी जो झुलसा दे। और उसके बाद जो है, ये मई जून की बात हम आपको बता रहे हैं, आप ही को बता रहे हैं, इसलिए ध्यान से सुनिए, लिसन केयरफुली। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मैं आपके साथ हर मोड़ पे हूं, आई एम विथ यू ऑल द वे। अब जो गर्मी होती है उसके बाद बरसात आता है, बरसात में ऐसा फील होता है कि जिसे नहाए उसके बाद लगता है कि फिर नहा लिया, इतनी चिपचिपाहट वाली गर्मी, चिपचिपाहट वाली गर्मी। तो उसको बोलेंगे इट इज सल्ट्री, इट इज सल्ट्री। और इसके बाद एक गर्मी होती है, लोग बोलते हैं अरे इतनी गर्मी हो रही है कि दाने निकल जा रहे हैं, फफोले निकल जा रहे हैं, तो उसको बोलेंगे ब्लिस्टरिंग हॉट। क्या बोलेंगे, ब्लिस्टरिंग हॉट। और इसके बाद जो गर्मी होती है, जो सबसे ज़्यादा गर्मी तगड़ी होती है, उसको बता दें, लेकिन उससे पहले भी ये गर्मी होती है, लोग कहते हैं हाथ पांव फुलाने वाली गर्मी, जैसे ठंडक में बताए थे, तो हो जाएगा स्वेलिंग हॉट। और इसके बाद एकदम लास्ट में जो हम आपको बता रहे हैं, उस गर्मी के बाद कोई बचेगा नहीं, उसको बोलते हैं बॉइलिंग हॉट। क्या बोलेंगे, बॉइलिंग हॉट। अब आपने कहा अरे सर तेज धूप है, तो तेज धूप है को इंग्लिश में क्या कहेंगे, द सन इज स्ट्रांग। अब लोग पूछेंगे धूप को इंग्लिश में क्या कहेंगे, धूप, अरे धूप की इंग्लिश सन, धूप की इंग्लिश सन। तो सन मीन सूरज भी, सन मीन धूप, तो आप कहेंगे द सन इज स्ट्रांग। अब ये वर्ड हो गया। इसके बाद आप कहते हैं कि भैया बाहर मत जाओ नहीं तो लू लग जाएगा। अब प्रॉब्लम आ रहा भाई, लू को इंग्लिश में क्या कहेंगे, लू। लू जो होता है वो चलती है, गरम गरम थपेड़े जल से चलती हैं, और आप लोग देखते हैं कि गर्मियों में ऐसे 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 लगता है, वेव्स टाइप के, राइट, स्पार्किंग टाइप के। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ लू। तो लू की इंग्लिश क्या होती है, उसको बोलते हैं हॉट वेव्स। क्या बोलेंगे, हॉट वेव्स। अब जैसे आपने कहा लू चल रही है, तो हॉट हॉट वेव्स आर ब्लोइंग, ऐसे आप यूज कर सकते हैं। अब आपने कहा कि भैया बाहर मत जाओ नहीं तो लू लग जाएगा, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी डोंट गो आउटसाइड अदरवाइज यू विल गेट हीट स्ट्रोक्स। डोंट गो आउटसाइड अदरवाइज यू विल गेट हीट स्ट्रोक, तो ये इसकी इंग्लिश हो जाएगी। अब
हमको आपको जानना, जैसे हमको पता है कि हवा, हवा को इंग्लिश में बोलते हैं एयर, और जो हवा बहता है तो हो गया ब्लो, राइट। अब हवा जब तेजी से जब बह रही है, बहुत तेजी से, तो तेजी से जब बहेगी तो आंधी आएगी। क्या आएगी? आंधी। तो आंधी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्टॉर्म। क्या बोलेंगे? स्टॉर्म। और अगर धूल धड़ाके वाली आंधी है तो उसको बोल सकते हैं डस्ट स्टॉर्म। क्या बोलेंगे? डस्ट स्टॉर्म। जैसे आपने कहा आंधी आ रही, तो हो जाएगा आंधी चल रही है तो स्टॉर्म इज ब्लोइंग। क्या बोलेंगे? स्टॉर्म इज ब्लोइंग। ऐसे वर्ड का यूज करेंगे। एनी प्रॉब्लम? लोग बोलते हैं भाई समुद्री तूफान, तो उसको साइक्लोन भी बोल सकते हैं। और आंधी की इंग्लिश हो गई, जिसको बोलेंगे स्टॉर्म, और इसको आप धूल धड़ाके की आंधी है तो डस्ट स्टॉर्म। तो आज टुडे आई टोल्ड यू टाइप्स ऑफ हॉट, गर्मी कितने प्रकार की होती हैं। और सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टोल्ड, क्या? अंधों में कनवा राजा। तो अंधों में कनवा राजा था तो एक पर्सन, अ पर्सन वाज लिविंग, ही नोज ओनली यस सर नो सर, यस सर नो सर, राइट। सडनली इंग्लिश मैन केम, एक अंग्रेज आया और उसने कहा कि उसने ही वॉज स्पीकिंग, इंग्लिश में बात करें, एंड टॉकिंग, कोई जो है उसको समझ नहीं सकता था, राइट। अब वहां पे ये होगा कि यस, बुलाओ भाई उस आदमी को, क्या किया जाए? बुलाया जाए। तो उसको बुलाया, व्हाट्स योर नेम? यस। हाउ टू रीड? नो। हाउ टू गो? थैंक यू। हाउ टू स्टे? सॉरी। हाउ टू प्ले? वेलकम। वो आदमी जो है इतने आंसर देता था, यस सर नो सर, यस सर नो सर। अब सडनली द इंग्लिशमैन बिकेम एंग्री, वो गुस्सा हो गया और उसको ये एक स्लैप कंटाप जड़ दिया, राइट। और ओके, गेट लॉस्ट एंड ही वेंट अवे। अब उसके बाद क्या हुआ? गांव वाले ने पूछा भाई ये क्या हो रहा है? तो उसने कहा भाई अंग्रेज डांट रहा था, तुम इतनी अच्छी इंग्लिश जानते हो, यहाँ क्या कर रहे हो? तुमको जो है मेरे साथ बाहर चलना चाहिए। लेकिन मैंने कहा नहीं, आप लोगों को हम इतना प्यार करते हैं, हम आप लोगों को छोड़ के नहीं जा सकते। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल से आप कह सकते हैं, फिर वो जो है उसी जो है अंधों में कनवा राजा बन गया, क्योंकि उसको कुछ नहीं नॉलेज है ना, और उसको थोड़ी सी नॉलेज है, वो अपने आप हो गया। तो ये लास्ट में पार्ट हमने बताया, ठीक है। अंधों में कनवा राजा, इसकी इंग्लिश होगी अ फिगर एमंग सिफर्स। ओके, दैट्स ऑल।